हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। तो गाइस, थंबनेल देख करके आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम बीपीएससी एआई के बारे में एकदम जो पुख्ता जानकारी है वो आज हम आपके सामने रख रहे हैं। और ये जानकारी देखिए, हम पहले से ही बोल रहे थे, लेकिन अभी ये जानकारी कहीं ना कहीं अलग अलग सोर्सेस से एकदम पूरी तरह से सामने आ रही है। क्या है? 2523 पोस्ट वैकेंट है बीपीएससी एआई में। पहले तो हम कुछ कम बता रहे थे, लेकिन अब ये पूरा खुलासा हो गया है कि कितने पोस्ट वैकेंट हैं और कितने में भी वर्किंग है। बहुत जल्द आने वाली, हर विभाग में इतने पद खाली होंगे। चलिए हम कंप्लीट अपडेट पर बात करते हैं। अपडेट क्या है? देखिए, बिहार का एक न्यूज़पेपर है हिंदुस्तान टीम पटना। ये स्पेशली बिहार का न्यूज़ कवर करते हैं और इन्होंने ये अपनी खबर प्रकाशित करी है। ये देखिए, ये खबर है 27 जनवरी 2024 7:15। ये अपडेट दी गई है, मतलब ये अभी लेटेस्ट की खबर है। क्या खबर है? कनीय अभियंता के 73% तो सहायक अभियंता के 49% पद खाली। मतलब जेई के 73% और एई के 49% पद खाली है। अब इनकी इस जानकारी को डिटेल में अपन देखते हैं। चलिए डिटेल में इसमें क्या लिखा गया। देखिए, हिंदुस्तान ब्यूरो सरकारी प्रमोशन मिलने के बाद, ये देखिए प्रमोशन मिलने के बाद की बात है, वही सहायक अभियंता के 49% पद खाली है। अभी काम 27% पद में हो रहा है, जो कि जेई लोग 27% में काम कर रहे हैं। सोचिए उनके पास कितना वर्कलोड होगा, एई के पास भी कितना वर्कलोड होगा और क्या ही क्वालिटी रहती होगी। ठीक, यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं, टोटल यहाँ देखिए 8,970 ये जेई के पद हैं, जिनमें से कितने खाली हैं? अभी मात्र जिनमें 7,000 जेई की पद खाली, ये आपने कई बार सुना है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एई की, हमारा मेन फोकस है एई, क्योंकि बीपीएससी एई के लिए हम फोकस्ड हैं और आप भी शायद बीपीएससी एई के लिए ये वीडियो देख रहे हैं। देखिए, कौन कौन से विभागों में पद खाली हैं। अब देखिए, ये तो जेई का है कि जैसे कि जेई में भी है, एई में भी है। तो इसमें सभी विभागों के नाम बताए गए, जैसे पथ निर्माण, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, है ना, ग्रामीण कार्य, रूरल वर्क डिपार्टमेंट, है ना, और भवन निर्माण, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले में, जल संसाधन हो गया, वाटर रिसोर्स में, लघु जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग वाले डिपार्टमेंट में, है ना, अभियंत्रण, नगर विकास, अर्बन डेवलपमेंट हो गया, पंचायती राज हो गया, क्षेत्रीय अभियंत्रण संगठन हो गया, योजना विभाग में अभिकर्ता अभियंता कार्यरत है। इन विभागों में कनीय अभियंता के सिविल के इतने पद, मैकेनिकल के इतने और विद्युत के इतने स्वीकृत हैं। इतने पदों में से अभी मात्र 2571 पद ही काम कर रहे हैं। इतने पद खाली हैं, मतलब 7,000 पद खाली हैं। ठीक, ए के लिए अगर आप यही देखते हैं ए की क्या हालत है, तो देखिए आप ए का देखिए, ए यहाँ सहायक अभियंता के भी पद खाली। सहायक अभियंता के कितने पद खाली हैं? कनीय अभियंता से कुछ सहायक अभियंता बने, लेकिन इस श्रेणी में अब भी खाली है। कुछ लोगों को प्रमोट किया गया है, लेकिन अब भी बहुत खाली है। राज्य में सहायक अभियंता के 4958 पद स्वीकृत हैं। इतने पद स्वीकृत हैं। इनमें से 2435 पदों पर स्थायी सहायक अभियंता कार्यरत है। ठीक, लेकिन 2523 पद खाली हैं। 93 सहायक अभियंता संविदा के तौर पे काम कर रहे हैं। सोचिए, इतने पद में से 93 पद और मान लीजिए, तब भी 2400 प्लस पोस्ट खाली हैं भाई साहब, 2400 प्लस पोस्ट खाली हैं अभी। लेकिन इसका कोई अगर खबर नहीं आ रही, इसको आप थोड़ा सा डिटेल में देखिए बड़े स्क्रीन पे। इतने पद खाली हैं, मतलब 2523 पद खाली हैं एई की, और 93 सहायक अभियंता संविदा के तौर पे काम कर रहे हैं। अब अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी कुछ विभागों में निकाली गई है, एई की नहीं निकाली गई है भाई साहब, सहायक अभियंता के लिए, संविदा के लिए। ठीक, आप ये ध्यान रखिए, ये वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। आप ये मानिए कि बिहार में चुनाव है, अभी कुछ सत्ता परिवर्तन भी हो रहा है। लोग ये कुछ लोग ये कमेंटबाजी कर रहे थे कि सर, मुझे कुछ लोगों ने कल फोन लगाया और वो लोग बोले थे सर अब बीजेपी आ जाएगी तो क्या आप पोस्ट आएगी, क्या वैकेंसी आएगी? आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जब जब वैकेंसी आई है तब तब गवर्नमेंट किसकी थी? 2020 में आई है, उसके बाद फिर जो आई है, तब ये जो नीतीश कुमार जी किसके साथ काम कर रहे थे? आप ये थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो जो खासकर, क्योंकि देखिए आप बीजेपी का जो मेन फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर है, सोशल वर्क पे उतना ज्यादा फोकस नहीं है, टू वेरी ऑनेस्ट, है ना। देखिए फोकस तो है, वो वोट लेने के लिए उनको करना होता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उनका मेन काम होता है। जैसे आपका पता है कि जैसे रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट चाहे हो गया, है ना,
तो हर तरफ से कुल मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में है, तो इसमें पूरी पॉसिबिलिटी है कि वैकेंसी आएगी और ये वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकती है, मतलब हो सकता है महीने 2 महीने, मतलब फरवरी मार्च तक में आपको देखने को मिल जाए। ठीक, इसके बारे में ये तो चलिए न्यूज़पेपर की खबर है, ये एक पुख्ता खबर है जो कि उन्होंने अपने हवाले से सोर्सेज से छापी है ना? और ये एकदम अभी लेटेस्ट न्यूज़ है, तो ये न्यूज़ मैंने आपको एकदम लेटेस्ट न्यूज़ दिया है। हर विभागों में पद खाली हैं। इनफैक्ट मैंने उस दिन आपको दिखाया था कि 800 पोस्ट तो केवल इसमें खाली हैं, रूरल वर्क डिपार्टमेंट में, आरडब्ल्यूडी में खाली है। उसका मैंने आपको पहले दिखाया था, लेकिन आज मैंने उसका खाका आपको दिखा दिया कुल पद कितने खाली हैं। अब कुल पद इतने खाली हैं, तो इसमें से हो सकता है अगर 100% पोस्ट पे बहाली नहीं की जाती, तो कम से कम 60-70% पोस्ट पे तो बहाली की जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कितने पद आपके यहाँ मिले हुए हैं और इतनी पोस्ट शायद ही आपको दोबारा मिले। तो इस अगर आप अभी तैयारी अगर फ़ोकस अच्छे से नहीं कर रहे हैं, आप केवल टाल-मटोल कर रहे हैं, तो देखिए आप कहीं न कहीं आप अपने जीवन की बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। लोग वही होता है ना, फिर टाइम निकल जाता है, लोग कहते हैं सर अब टाइम नहीं है, जब वैकेंसी आ जाएगी, वैकेंसी आने के बाद हो सकता है आपको 2 महीने, 3 महीने का टाइम मिले। फिर आपको ये लगे कि सर अब टाइम नहीं है, अब क्या करें? होता यही है, जब वैकेंसी आ जाती है उसके बाद फिर लोग चिल्लाते हैं, चीखम-चिल्ली करते हैं कि सर अब टाइम नहीं है, फ्रस्ट्रेशन ये वो। अभी टाइम है, तो अभी टाइम से आप पढ़िए, अच्छे से समझिए, बातों को समझिए। हम इतना बोल रहे हैं इसका मतलब कि इसमें वैकेंसी आना है और इसीलिए हम पूरी तरह से इसमें फ़ोकस्ड हुए हैं बीपीएससी की तरफ। और देखिए, हमने फिर से आगे भी देखा है, देखिए और थोड़ा इंजीनियर्स एसोसिएशन के अनुसार, इंजीनियर्स एसोसिएशन भी इसमें बात कर रहा है, सरकार की ओर से लिए गए निर्णय के कारण सभी विभागों में प्रमोशन दिए गए हैं। ऐसे में कार्य विभाग को कनीय अभियंता को सहायक अभियंता बनाया गया है, सहायक को कार्यपालिक बनाया गया है, मतलब असिस्टेंट को ई बनाया गया है, ई को एसई बनाया गया है, ऐसे करके बनाया गया है। लेकिन ये कम है ना? इस स्थिति में प्रमोशन वाले पद भर गए, लेकिन बहाल होने के शुरुआती पद रिक्त हो गए। बहाल होने वाले, अच्छा इसमें ये भी हुआ है कि जो पहले पद थे वो भी रिक्त हो गए हैं, है ना? कि मतलब जैसे मान लीजिए कोई जेईई एई बन गया, उसका जेईई का कोई एई बन गया, तो उसका वो वाला पद भी रिक्त हो गया, है ना? तो इसीलिए काफ़ी सारी वैकेंसी बनी हुई है और हर पोस्ट में पद खाली है, ठीक? इसके लिए हम चारों तरफ से जानकारी जुटा रहे हैं। ये तो देखिए, ये तो एकदम पुख्ता खबर है जो न्यूज़पेपर की तरफ से आई है। हमने आरटीआई दोबारा लगाई थी, पहले भी लगाई थी, अब दोबारा भी लगाई। देखिए इसमें क्या कहा गया है, ये आरटीआई लगाई गई थी 10 जनवरी को, इसका रिप्लाई आया है 16 जनवरी को। 16 जनवरी को रिप्लाई आया है, तो इसमें क्या रिप्लाई में क्या कहा गया है? रिप्लाई में यही कहा गया है कि सूचना के संबंध में कहना है कि आयोग में सहायक अभियंता के पदों पर नियुक्ति हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में विज्ञापन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसकी कार्रवाई विज्ञापन की प्रक्रियाधीन है। आपको तत्संबंध में विस्तृत जानकारी विज्ञापन प्रकाशन के माध्यम से आयोग की वेबसाइट में उपलब्ध रहेगा, है ना? मतलब आपको भी ये विज्ञापन डायरेक्ट अब यहीं आएगा। न्यूज़पेपर में देखिए बातें हो रही, सारी कुछ बातें हो रही। बहुत ही जल्द आपको ये देखने को मिलेगा। प्रशाखा पदाधिकारी के सिग्नेचर हैं, है ना? उन्होंने अपनी जानकारी दी है और ये जानकारी तो खुल्लम-खुल्ला है, कितने पोस्ट खाली हैं। 4 साल से जब वैकेंसी नहीं आई है, तो वैकेंसी जाएगी कहाँ? बहुत सारे लोग मुझे ये फ़ोन लगा-लगा के बोलते हैं कि सर आप ये बताइए, वैकेंसी इतने टाइम से पेपरबाज़ी चल रहा है, ये तो चल रहा है, वैकेंसी नहीं आएगी। आप ये बताइए वैकेंसी अभी नहीं आएगी तो कब आएगी? ये चुनावी साल है, अगले साल चुनाव है बिहार में और सत्ता का दल-बदल इस तरह से हो रहा है। कुल मिला के एक-एक वैकेंसी के लिए लोग, सत्ता पक्ष लड़ेगा कि इस टाइम पे हम वैकेंसी भर दें ताकि हमारे फेवर में कुछ हो जाए, इतनी एंटी इनकम्बेंसी ना रहे, है ना? तो इस समय पे ये सही मौका है, इस मौके पे आप चौका लगाइए और यहाँ से एक अपनी सीट ग्रैब कीजिए, खासकर बीपीएससी के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए स्पष्ट मेरा कहना है कि देखिए अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं, आप लोग अगर इस गलतफ़हमी में हैं कि जब नोटिफ़िकेशन आ जाएगा तब हम 2-3 महीने छुट्टी लेके कर लेंगे, असंभव, पूरी तरह से असंभव है। आपको जनरल इंजीनियरिंग, जीएस उसमें बहुत अच्छे से करना पड़ेगा क्योंकि कट ऑफ अच्छा खासा जाता है और ये मानिए कि जब वैकेंसी आ जाती है उस समय पे पूरे लोग आ जाते हैं, पूरी भीड़ एक्टिव हो जाती है। तो उस टाइम पे फिर आपको कॉम्पिटिट करना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए आप अभी से प्रॉपर तैयारी करना शुरू कर लीजिए अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। अदरवाइज़ बस वही है, इंतज़ार करते रहिए, बस देखते रहिए। आपके लिए फिर ये केवल फालतू वीडियो हो सकता है। देखिए मेरा फालतू वीडियो बनाने का कोई भी पर्पज़ नहीं है ना? सिंपल सी बात है, हम उनको आगाह कर रहे हैं जो लोग पूरी तरह से तैयारी फ़ोकस्ड होके तैयारी करना चाहते हैं, ठीक?
तो ये मैंने सारी जानकारी आपको दी है, एकदम एग्जैक्ट जानकारी, जो कि अब सिंपल सी बात है, कोई न्यूज़पेपर अगर खासकर वो पटना के अंदर लोकल वर्क कर रहा है ना, तो वो जानकारी तभी कोई छापते हैं जब उनको कोई जानकारी, स्पष्ट जानकारी मिलती है, अंदर से कोई ना कोई कुछ ना कुछ इशारा होता है, तभी वो जानकारी ऐसी छापते हैं। ठीक, तो कुल मिला के बात यहाँ तक कहने का मतलब ये है कि वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाली है, तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए, अदरवाइज फिर कोई मतलब नहीं है। बाकी आपको और जानकारी चाहिए तो इसके लिए आप मेरा नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 7999720833, 7999720833। ठीक, अब अगर कोई आपकी और अगर कुछ और क्वेरी है, कुछ और आप इसके बारे में जानकारी चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे इन नंबर्स पे कॉल कर लीजिए, सीधे इन नंबर्स पे कॉल कर लीजिए। जस्ट वेट, ये हमारा नंबर है, ये हमारा पर्सनल नंबर है और ये हमारी टीम का भी नंबर है, तो इन नंबरों पे आप कॉल कर लीजिए, आपको सारी जानकारी इसके रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी। अच्छा, दूसरी एक और बात है कि हम इसकी प्रॉपर तैयारी करा रहे हैं। बहुत सारे लोग ये हमें बोलते हैं कि सर आप बार-बार कोर्स के बारे में क्यों बोलते हैं? अच्छा ये बताइए, अगर हम कोर्स के बारे में नहीं बोलेंगे वीडियो में, तो आपको क्या सपने आएँगे? कैसे पता चलेगा? जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, वो कैसे जानेंगे? तो सिंपल सी बात है, इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि हमारी पूरी टीम इसमें मेहनत कर रही है। इस कोर्स में हमारे 8 फैकल्टीज़ इसमें पूरी तरह जी-जान से लगे हुए हैं और ख़ासकर क्योंकि हमें पता है ये वैकेंसी इतनी अच्छी वैकेंसी आनी है और इसमें लोग इतने ज़्यादा फॉर्म भरेंगे और लोगों के पास सिर्फ कंटेंट नहीं रहेगा, कंटेंट के नाम पे उनको वही पुराने वीडियो लेक्चर थमा दिए जाते हैं, वही गेट और ईएस वाले या एसएससी जेई वाले, क्योंकि इसके लिए कोई खास मेहनत कर नहीं रहा है। तो इसके लिए हम डेडिकेटेड हमने बैच बनाया हुआ है और इसके अंदर प्रॉपर वे में, चाहे जनरल इंजीनियरिंग का आपका हो, सिविल इंजीनियरिंग का हो या फिर जनरल स्टडीज का, सबके प्रॉपर लाइव क्लासेस चल रही हैं और इन लाइव क्लासेस के थ्रू आपके सारे कॉन्सेप्ट पर्टिकुलर जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हुए हैं, लगभग हमने 20 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर एनालाइज किया, 2001 के बाद से जितने पेपर्स हुए हैं, हर साल तो नहीं हुए हैं पर जितने पेपर्स हुए हैं उन सब पेपर्स को हमने एनालाइज किया है और वो हम प्रॉपर हमारे यहाँ क्लासेस लोग अटेंड कर रहे हैं। आप भी तैयारी करना चाहते हैं, आपको भी लगता है कि आप तैयारी सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हैं तो आप सेल्फ करिए, पर यह है कि स्टार्ट जरूर कर दीजिए। अगर आप हमारे साथ जुड़कर करना चाहते हैं तो आप हमारे इन बैचों के साथ जुड़कर कर सकते हैं। ये बैच है हमारा, इसमें से सभी पेपर्स स्पेशली डेडिकेटेड फॉर बीपीएससी एई 1 2 3 4 5 6 सभी पेपर्स के वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस सेशन, टेस्ट सीरीज, सारा कुछ आपको प्रॉपर वे में प्रोवाइड किया जा रहा है। आशा करता हूँ आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और आप इसके रिगार्डिंग कोई भी जानकारी हमसे ले सकते हैं। आशा करता हूँ आपसे बहुत लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया अच्छे से रहिए। थैंक यू सो मच।